एक गांव में रामू नाम का एक लड़का और उसकी माँ रहते थे। रामू अब बड़ा हो गया था। रामू के पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। रामू की माँ ने ही अकेले रामू को पाल पोस कर बड़ा किया और एक दिन रामू काम के सिलसिले से बाहर गया। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की पसंद आ गई। जब रामू घर लौटा तो उसने अपनी माँ से बोला, माँ बोली, क्या हुआ? तभी राजू बोला, रामू, माँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, तुम मेरी उससे शादी करा दो। ये बात सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। उसने बोला, बेटा, मैं अपनी ही पसंद से तेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन अगर तुझे वो लड़की पसंद है तो मैं तेरी शादी उससे करा दूँगी। और ऐसा बोलकर रामू की शादी उस लड़की से करा दी। रामू को अब कामकाज के सिलसिले से बाहर रहना होता था। वह कभी कभी ही अपने घर पर आता था। एक दिन रामू अपने गांव से काम के सिलसिले से बाहर गया। तभी ही रामू की माँ अपनी बहू को अच्छा नहीं रखती थी और उसको पसंद भी नहीं करती, जबकि रामू की पत्नी बहुत सुंदर और सुशील परिवार की थी। वो अब हमेशा ही माँ जी कहकर काम करती रहती। जो माँ जी बोले वो ही करती। फिर भी रामू की माँ उसे खाना नहीं देती। जो रात को बचा कुचा बचता वो ही रामू की पत्नी को देती। ये सब देख कर भी रामू की पत्नी कुछ न कहती, जो मिलता वो ही खा लेती। रामू के घर में एक गाय और भैंस भी थी, जिसके दूध निकालकर दूध को बाजार में बेचा करते थे। एक दिन रामू की पत्नी जब नल पर पानी लेने के लिए गई तो वे अपनी सास से आकर बोली, माँ जी, सुनो ना माँ जी, आज पड़ोस में कोई मछली पका रहा था, तुम भी मेरे लिए मछली बना दो ना। माँ जी को यह सुनकर बड़ा ही गुस्सा आया और बोली, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। ये कहकर माँ जी ने उसे बोला, जा घर का काम कर ले। जैसे ही कामकाज में लग गई और नल से पानी लाई, गोबर के कंडे बनाए, घर का सारा काम कर कर जब शाम को रामू की पत्नी लौटी तो उसने बोला, माँ जी, मुझे भूख लगी है, तुम मुझे खाना दे दो। आज रामू की पत्नी बड़ी ही खुश थी, क्योंकि उसे आज गर्म रोटी और मछली की सब्जी मिलने वाली थी। यह सोचकर ही बड़ी खुश हो जा रही थी। आकर जब रामू की माँ से उसने कहा तो रामू की माँ बोली, ले बहू, खा ले। रामू की पत्नी भी बड़े ही चाव से खाने लगी, क्योंकि आज उसे मछली की सब्जी मिली थी। लेकिन उसको क्या पता था कि मछली की जगह उसकी सास ने सांप को काट कर बनाया है। खाना खा के जब रामू की माँ ने उसकी बहू से बोला, बहू, अब अपने कमरे में चले जाओ, सुबह कर लेना काम। ये कहकर रामू की पत्नी कमरे में सोने चली गई
और जाकर सो गई। सुबह ही रामू जब कामकाज से घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम कैसी हो और तुम्हारी बहू कहाँ है? रामू अब अपनी पत्नी से मिलने के लिए बड़ा ही बेचैन हो रहा था, क्योंकि कई दिनों के बाद वो घर लौटा था। माँ भी अपने बेटे से बोली, यहीं पर होगी, कुछ काम कर रही होगी। रामू फिर अपनी पत्नी का इंतज़ार करने लगा और फिर आकर अपनी माँ से बोला, माँ तुम्हारी बहू कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं लौटी? सुबह से लेकर शाम हो गई, वे अपनी पत्नी का इंतज़ार करता रहा। रामू शाम को अपनी माँ से जाकर बोला, माँ अभी शाम हो गई है और मेरी पत्नी अभी तक क्यों नहीं आई? हरास होकर जब रामू अपने कमरे में जाकर देखता है तो हर्षित और रह जाता है, क्योंकि उस बेड पर उसकी पत्नी लेटी हुई थी। ये देखकर रामू चिल्लाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते बोला, माँ माँ। माँ भी ये सुनकर भागते हुए आई, बोली, क्या हुआ? रामू रोया और चिल्लाया, बोला, माँ तुम्हारी बहू को ये क्या हो गया? सास ने भी रोने का नाटक किया और बोली, मुझे नहीं पता कि इसको क्या हो गया। अब रामू ये सोचकर बड़ा ही हर्षित हो गया कि ना जाने मेरी पत्नी को क्या हो गया। जैसे ही रामू को खाने में सांप कटा हुआ मिला तो उसने अपनी माँ से बोला, माँ आज आपने खाने में क्या बनाया था? माँ डरते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, मैंने तो खाना ही बनाया था। लेकिन रामू को तो सब कुछ समझ आ गया था। रामू अपनी माँ से बोला, माँ तुम उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो हर वक्त तेरी ही सेवा में लगी रहती, तुझसे ना कुछ कहती और हाँ हाँ करती रहती, फिर भी तुमने उसे मुझसे दूर कर दिया। आज से मैं तेरा ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ भी सोच में पड़ गई कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने ही हाथों से अपनी बहू का मार दिया।